हे गाइस। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे पूछा था। ठीक है, आप लोग भी मुझसे क्वेश्चंस डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इस मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये एक इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। ओके, एंड अलोंग द रियल एक्सिस z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1। पहले z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 तक, एंड देन अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम z इक्वल्स टू 1 टू z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंटीग्रेट करना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो इसको समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। देखो यहाँ पे हमने ये क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया है, इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो z इक्वल्स टू 0, ये z इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन होता है। दैट मीन्स ये ओ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट z इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन 0,0। ओके, और z इक्वल्स टू 1 प्लस आई का मीनिंग क्या होता है, 1 प्लस आई का मीनिंग होता है आपका रियल एक्सिस पर भी आप 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करेंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे भी। तो ये 1 प्लस आई आपको यहाँ पे मिलेगा, 1,1 पे मिलेगा। तो 1 प्लस आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1,1 होंगे। तो जब हम इसको z इक्वल्स टू 0 और 1 प्लस आई z इक्वल्स टू 1 प्लस आई को ज्वाइन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, हमको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी ओ ए। तो ओ ए स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ओ ए स्ट्रेट लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करना है तो पहले हमें ओ ए स्ट्रेट लाइन की क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो देखो, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है कुछ ही होती है शायद, ये होती है इक्वेशन। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर कौन कौन से पॉइंट दिए हों आपको, दो पॉइंट, सपोज एक पॉइंट x1 y1 है एंड एक पॉइंट आपका क्या है, x2 y2 है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते थे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमको दो पॉइंट दिए हुए हैं, 0 0 और 1 1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम करने पर जो इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन की वो फाइंड करते हैं। तो उस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल्स टू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो ओ ए लाइन की इक्वेशन हमको ये मिलेगी, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, नाउ लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिया कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका जब हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो z का dz हो जाएगा, x का dx और y का क्या होगा, dy, आई dy हो जाएगा। ओके, नाउ dz इक्वल्स टू dx प्लस आई dx। देखो हम किसके अलोंग कर रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स के अलोंग। तो y इक्वल्स टू एक्स के अलोंग कर रहे हैं, तो अगर y इक्वल्स टू एक्स है तो फिर इसका जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy इक्वल्स टू dx हो जाएगा ना। तो यहाँ पे dy की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, dx पुट कर दिया। तो dz की वैल्यू कितनी होगी, dx प्लस आई dx। ओके, नाउ अब देखो हमें OA के अलोंग इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड। ओके, तो ओ ए लाइन के अलोंग क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है, तो जहां जहां पे y दिखाई देगा वहां पे हम x रख देंगे। तो ये x माइनस वाई था तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस एक्स हो जाएगा प्लस आई एक्स स्क्वायर। नाउ डी जेड की वैल्यू देखो हमने फाइंड की थी, कितनी है, dx प्लस आई डी एक्स है। तो dx प्लस आई डी एक्स पुट कर देंगे अलोंग y इक्वल्स टू एक्स लाइन, है ना। और देखो अब यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है। तो x की लिमिट आप देख सकते हो, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। देखो ये है ना आपका रियल एक्सिस पे आप x को मेजर करते हो, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से लेकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की लिमिट कितनी है, 0 से 1 तक। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, आई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप dx कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस आई।
तो dx कॉमन किया 1 प्लस आई इंटू आई एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखो आप 1 प्लस आई और आई ये क्या है, तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएंगे, अंदर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स क्यू अपॉन 3, और ये यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे 0 to 1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3 माइनस 1 प्लस आई। ओके, तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, along the real axis from z equals to 0 to z equals to 1 and then along a line parallel to the imaginary axis from z equals to 1 to z equals to 1 plus I। तो इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। देखो क्या है, पहले तो बोला है कि रियल एक्सिस में आपको करना है इसको इंटीग्रेट z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू 0 आपका ये हुआ, ये ओरिजिन हुआ z इक्वल्स टू 0, और z इक्वल्स टू 1 क्या हुआ, दैट मीन्स z इक्वल्स टू 1 का मीनिंग क्या है, z इक्वल्स टू 1 का मीनिंग है z इक्वल्स टू 1 प्लस 0 i। दैट मीन्स आपका इमेजिनरी एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो क्या है 0 है। ओके, तो ये आपका z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1, तो पहले पार्ट में आपको z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 तक करना है, और फिर कहां से कहां तक करना है, फिर आपको z इक्वल्स टू 1 से z इक्वल्स टू 1 से z इक्वल्स टू 1 प्लस आई तक करना है। तो 1 प्लस आई पॉइंट कहां मिलेगा आपको, कुछ यहां पे मिलेगा, समझ पा रहे हो। ओके, तो टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा ओ से ए तक और फिर ए से बी तक। ओके, तो हियर इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओ से ए तक प्लस इंटीग्रेशन ए से बी तक। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ओके, नाउ अलोंग ओए के अलोंग अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 0। तो अगर आप देखेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट आपका कैसा है कांस्टेंट है। देखो o पॉइंट पर भी y कोऑर्डिनेट 0 था और a पॉइंट पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट है, o a लाइन पर y इक्वल्स टू 0 कांस्टेंट है, जबकि चेंज कौन हो रहा है, चेंज x हो रहा है। यहाँ पे x 0 था और यहाँ पे इंक्रीज होके 1 हो गया, तो वही यहाँ पे लिखा है अलोंग ओ ए y इक्वल्स टू 0 क्या है कांस्टेंट है, वाइल x चेंजेस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1, यहां से यहां जाने पर x चेंज हो रहा है और y इक्वल्स टू 0 क्या है कांस्टेंट है। नाउ a टू b में देखते हैं। देखो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,0 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,1। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो x तो आपका कांस्टेंट है, x यहां पर भी 1 था और x यहां पर भी 1 है, ठीक है, बट चेंज क्या हो रहा है, चेंज y हो रहा है आपका, y यहां पे 0 था और यहां पे इंक्रीज होकर y कितना हो गया 1 हो गया, समझ पा रहे हो। तो अलोंग ए बी एक्स इक्वल्स टू 1 इज कांस्टेंट, x इक्वल्स टू 1 तो कांस्टेंट है, यहां पर भी 1 है x और यहां पर भी 1 है x, बट चेंज कौन हो रहा है y चेंज हो रहा है, y यहां पे 0 था, y वहां पे कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो अलोंग ए बी एक्स इक्वल्स टू 1 इज कांस्टेंट वाइल y चेंजेस फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो जिसको हमने इक्वेशन 1 लिया था, इक्वेशन 1 से आ जाते हैं वापस, ये सब कुछ वही है, बट हाँ यहाँ पे dz को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, dz इक्वल्स टू कितना होता है dx प्लस आई डी वाई होता है जनरली, तो वही हमने यहाँ पे dz की जगह पे लिख दिया कितना dx प्लस आई डी वाई, यहाँ पर भी dx प्लस आई डी वाई। ओके, अब ओ ए के अलोंग अभी मैंने आपको बताया ओ ए के अलोंग क्या है y 0 है, y 0 है तो यहाँ पे हमने y की जगह 0 रख दिया, बाकी x को टच नहीं करेंगे। dy को अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, देखो y 0 है तो dy कितना होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख दिया। ab के अलोंग देखते हैं, तो ab के अलोंग जब आप देखेंगे तो ab के अलोंग क्या है x कितना है 1 है, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे 1, ये यहाँ पे x की जगह पे 1 आ जाएगा, ये y को नहीं यहाँ पे टच करेंगे, और x स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा ये। अच्छा, x इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कांस्टेंट है, नहीं है इस कांस्टेंट, तो x इक्वल्स टू 1 है तो dx कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, दैट मीन्स dx इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ab के अलोंग, तो ये यहाँ पे जो dx है उसके जगह पे 0 प्लस आई डी वाई।
ओके, अब देखो इसको, यहाँ पे कितना बचा, x प्लस आई एक्स स्क्वायर, तो ये x प्लस आई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे हम देखेंगे कितना आएगा 1 और प्लस आई माइनस वाई, और यहाँ पे ये आई डी वाई। ओके, अब देखो x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, लिमिट 0 to 1 प्लस आई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आई तो बाहर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आई तो यहाँ पे ये सबके साथ रहेगा, देखो बड़े से ब्रैकेट के बाहर आई है। नाउ 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा 0 to 1 प्लस ये वाला i, इस i का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो उस 1 का इंटीग्रेशन भी y हो जाएगा 0 to 1 माइनस y, ये वाला y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1। करेक्ट, अब इधर देखो तो यहाँ पे कितना होगा 0 to 1 है, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1, इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आई अपॉन 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नाउ प्लस आई, अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा, वाई है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वांटिटी भी 1 होगी, बट आई से मल्टीप्लाई है तो आई बचेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है ना, तो माइनस 1 अपॉन 2। ओके, फर्दर 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, आई अपॉन 3 भी इधर ऐसे ही है, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इधर देखो 1 माइनस 1/2, तो ये तो 1/2 प्लस का प्लस आई, अब क्या होगा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 1/2 प्लस आई अपॉन 3, आई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आई अपॉन 2 हो जाएगा, इधर आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हुआ, तो 1 अपॉन 2 प्लस इसको और इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 ऊपर 5i हो जाएगा, तो 5i अपॉन 6, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो ये कितना हुआ 5i अपॉन 6 और 1/2 -1, तो कितना आएगा -1/2। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।